नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आरजेडी के नए बॉस तेजस्वी यादव हो गए। आज पटना के एक होटल में जिस तरह से आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पूरे नियोजित कार्यक्रम होनी थी, वो कार्यक्रम हुई। उस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव को ताजपोशी देने की चर्चा थी, ताजपोशी हो गई। लेकिन इसमें बहुत सारी बातें इसमें आ रही हैं। बातें यह है कि जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार हुई, उस हार के पीछे किन किन लोगों का हाथ रहा है, यह जो है मंथन हुआ था चुनाव के बाद में। प्रमंडल लेवल पे, जिला लेवल पे जो भी कार्यकर्ता थे, जो टॉप लेवल के कार्यकर्ता थे, वो लोग, उन लोगों ने जो है मंथन किया। और इस मंथन में 300 लोगों को निष्कासन का जो है उस पर जो है चर्चा होनी थी। सारे जो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो मेंबर थे, आए हुए थे, उन लोगों के बीच में चर्चा हुई। और जिस तरह से ये चर्चा हो रही थी कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को बनाया जाएगा, चर्चा कुछ दिनों से हो रही थी। चूंकि बताया जा रहा था कि लालू यादव काफी अस्वस्थ चल रहे हैं, इसलिए अब जो भी पार्टी का निर्णय लेना होता है तो वैसी स्थिति में उनको वो जरा भी एक्टिव रह पाने की स्थिति में नहीं थे। ऐसे में लालू यादव अपनी जिम्मेवारी किसी को सौंपना चाह रहे थे। चर्चा ये भी थी, जो जानकारी मिली कि लालू यादव पहले चाह रहे थे कि राबड़ी देवी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए, लेकिन राबड़ी देवी ने साफ तौर पे इनकार कर दिया। लेकिन अब जिस तरह से आज पटना के होटल में कार्यक्रम हुई और उस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं पार्टी के, वो जो है मुहर लगा दिया गया। राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव, जो लालू यादव के काफी करीब रहे हैं शुरुआती दौर से और एक तरह से हनुमान माने जाते हैं, उन्होंने प्रस्ताव दिया। और प्रस्ताव पर जो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो भी मेंबर लोग थे, उन लोगों ने समर्थन दिया। उसके बाद में तेजस्वी यादव पूर्ण रूपेण राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दिए गए। अब यहां पर सवाल यह पैदा हो रहा है कि जिस तरह से 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार हुई, या यूं कहें कि पिछली बार जो 2010 में जिस तरह से आरजेडी की करारी हार हुई थी, मात्र 22 सीट मिले थे और मौजूदा समय में 25 सीट। अगर तुलना किया जाए तो 2010 का जो समय था, वो समय लालू यादव के लिए काफी परेशान करने वाला समय था। परिवार एकजुट था, लेकिन लालू यादव लगातार केस मुकदमा में घिरे हुए थे और जेल का आना जाना उनका लगा हुआ था। वैसी स्थिति में एनडीए यहां पर स्वीप की और लालू यादव, आरजेडी जो है यहां पर बुरी तरह से परास्त हुई थी, मात्र 22 सीट पर। लेकिन 2015 के जो बिहार विधानसभा चुनाव हुए, उस समय, उसके पहले, हालांकि 2010 के बाद में यह चर्चा हो रही थी कि आरजेडी पूरी तरह से अब खत्म हो जाएगी, इसका नामो निशान खत्म हो जाएगा। लेकिन 2015 में जो परिस्थितियां बदली, उसके मुताबिक आरजेडी को संजीवनी मिल गया और वो मिल गया नीतीश कुमार का साथ। और नीतीश कुमार के साथ में जब आरजेडी चुनाव लड़ी, उसके बाद में सबसे अधिक सीट आई आरजेडी को। लेकिन मौजूदा समय में परिस्थितियां अलग हैं। आरजेडी बुरी तरह से परास्त हुई है, मात्र 25 सीट पर। लालू यादव अस्वस्थ चल रहे हैं और परिवार में कलह है। मीटिंग होने के पहले, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो मीटिंग होने वाली थी, आज हुई है, उसके पहले रोहिणी आचार्य ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया। उसके बाद में जब ताजपोशी हो गई तेजस्वी यादव की, उसके बाद में भी पोस्ट किया। तेजस्वी यादव के ताजपोशी के बाद में जो पोस्ट किया गया, वो पोस्ट आप देखिए, उसमें जो है लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों के बारे में जिक्र किया गया है। उसमें है क्या कि रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि सियासत के शिखर पुरुष की गौरवशाली पारी का एक तरह से पटाक्षेप। मतलब कि उन्होंने लालू यादव के बारे में लिखा कि वो शिखर पुरुष रहे हैं और उनका जो है आज पटाक्षेप हो गया, उस युग का अंत हो गया। दूसरा सेंटेंस उन्होंने लिखा है कि ठकुर सुहाती करने वालों और गिरोह ये घुसपैठ को उनके हाथों की कठपुतली बने शाहजादा की ताजपोशी मुबारक। मतलब कि ये कठपुतली है, गिरोह एक घुसपैठ के कठपुतली। रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव को इसी शब्द से नवाजा है। यह परिवार का कलह ही कहा जाएगा। हालांकि विगत दिनों से जिस तरह से परिवार में कलह की स्थिति बनी हुई है,
तेज प्रताप की राह अलग हो गई, उनको घर से निकाल दिया गया। रोहिणी आचार्य भी जिन परिस्थितियों में घर छोड़ी, सारे सोशल मीडिया पर सारी बातें जो है आई थी, तो उसको लेकर के जिस तरह से तेज प्रताप का रास्ता अलग हो गया और जिस तरह से खरमास खत्म होने के बाद में दही चूड़ा का जो कार्यक्रम तेज प्रताप ने किया, तेज प्रताप एक ऐसा इकलौता मौजूदा समय में राजनेता हैं जो कोई माने जिनकी पार्टी में न एक विधायक है न खुद वो विधायक हैं, लेकिन उनके दही चूड़ा कार्यक्रम में सारे पक्ष विपक्ष के सारे नेताओं का जमावड़ा हुआ और चर्चा यह भी हो रही थी कि कहीं आरजेडी का कमान तेज प्रताप को न मिल जाए। लेकिन चर्चा यह हो रही थी कि तेजस्वी यादव जब बाहर से घूम करके आएंगे, विदेश से घूम करके आएंगे, तो फिर क्या रणनीति बनेगी आने वाला समय बताएगा। वो समय आ गया, तेजस्वी यादव के हाथ में आरजेडी का बागडोर है और या यूं कहें तो लालू यादव का जो भी विरासत है, वो सारा विरासत जो है लालू यादव का अपनी अर्निंग, अपनी अर्जी हुई संपत्ति है। वो जिसको चाहे अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं। हालांकि तेज प्रताप यादव भी नाराज चल रहे हैं, रोहिणी आचार्य भी आचार्य जो हैं वो भी नाराज चल रही हैं। मौजूदा समय में जो देखा जा रहा है कि मीसा भारती और तेजस्वी यादव एक साथ हैं, तो ये परिवार में फुटमत की स्थिति है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि पारिवारिक स्थिति में क्या होगा, क्या हश्र होगा। लेकिन मौजूदा समय में आरजेडी के उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव बन गए और इसके बाद यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अब जो है तेजस्वी यादव जिस तरह से इनको अब फुल फ्लेज पावर मिल गया, अब ये जो है अपना काम करेंगे। और जिस तरह से 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने सबसे अधिक सभाएं की, युवा राजनेता होने का उन्होंने अपना परिचय दिया था और जिस तरह से वो चुनावी सभाएं कर रहे थे, इससे साफ जाहिर हो रहा था कि आरजेडी को तेजस्वी यादव निकाल लेंगे। लेकिन एनडीए की एक चाल में चारों खाने चित हो गई। अलग की बात है, राजनीति में चालें चली जाती हैं, लोग जीतते हैं हारते हैं, ये अलग की बात है। लेकिन अब तेजस्वी यादव पूर्ण रूपेण आरजेडी की बागडोर उनके हाथ में है और वो नए तरीके से आरजेडी को सींचेंगे और आरजेडी को किस मुकाम तक पहुंचाते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल तेजस्वी यादव अब आरजेडी के नए बॉस बन गए हैं। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।